जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे आय दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स और अब हम उसके ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट पर आ चुके हैं। देखिए अराउंड 60 पेजेस हमारे इसमें बच रहे हैं टू रीड। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने यूपी करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम स्टार्ट करेंगे विद द शॉर्ट न्यूज़ और इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सन इन न्यूज़। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो घटना चक्र स्टैटिक में हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल ज्योग्राफी और 3 प्लेलिस्ट आपके लिए कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पर। दोज आर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इकोलॉजी, तो वो भी आप देख सकते हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है वो हम रात शाम के टाइम पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले सेगमेंट से इन द शॉर्ट न्यूज़, दैट इज़ पर्सन इन न्यूज़। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ अभी न्यूज़ में रही थी, तो फर्स्ट हम देखेंगे नेशनल पर्सनालिटीज़, इंडियन पर्सनालिटीज़ के बारे में। द फर्स्ट पर्सनालिटी हियर इज़ अमरप्रीत सिंह। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। सो अमरप्रीत सिंह कौन बन गए हैं? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। फिर अमित शाह जी के बारे में क्या है कि ये दोबारा से री इलेक्ट हुए एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। अतिशी मारलेना ये शी वॉज एन आप लीडर और आप सबको पता ही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने शपथ ली 21 सितंबर 2024 को। और ये ओवरऑल अगर हम देखें तो वो इंडिया की 17th विमेन सीएम है। हालांकि ये आंकड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी पूछने के चांसेस कम है, बट ठीक है, अगर कोई आप अदर देन स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मे बी पूछा जा सकता है कि शी इज़ द थर्ड वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली। फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली थी सुषमा स्वराज जी। उसके बाद जो रही वो रही शीला दीक्षित जी, और अतिशी जी जो है वो थर्ड वुमेन सीएम है ऑफ द न्यू ऑफ दिल्ली। So she took charge after the resignation of Arvind Kejriwal. Next is तुहिन कांता पांडे। ये इनको नए फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है, तुहिन कांता पांडे। सिद्धार्थ अग्रवाल कौन है? ये ही इज़ अ 49-year-old swimmer from Bengaluru who made history by becoming the oldest Indian to swim across the English Channel. तो ये अभी तक के ओल्डेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट इज राजा रणधीर सिंह। सो फॉर्मर शूटर एंड वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर राजा रणधीर सिंह ये पहले इंडियन बन गए हैं, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, राजा रणधीर सिंह। अरुण गोयल जी ये नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं टू द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। सीताराम येचुरी, देखिए सीताराम येचुरी जी जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM के। ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPIM, ही पास्ड अवे। तो इनका निधन हुआ 12 सितंबर 2024 को। इनका जन्म 12 अगस्त 1952 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इससे पहले अगर देखा जाए तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ पॉलिट ब्यूरो ऑफ CPIM 1992 से। ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। 2005 से 17 तक ये पार्लियामेंट के मेंबर रहे राज्यसभा से। एंड ही वन द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड इन 2017। सो सीताराम येचुरी जी। नेक्स्ट इज साधना सक्सेना नैयर। तो देखिए साधना सक्सेना नायर जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर हैज़ एज्यूम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्मी ऑन 1 अगस्त 2024। तो ये डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज बन गई। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन जो इस प्रेस्टिजियस पोजीशन पे अपॉइंट हुई हैं। सो शी बिकेम द DGMS। नेक्स्ट इज तेगबीर सिंह। देखिए ये तेगबीर सिंह जी जो हैं ये 5 साल के हैं, ही इज़ 5 years old एंड ही इज़ फ्रॉम रोपड़ पंजाब। और ये यंगेस्ट एशियन बन गए हैं टू स्केल द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। ठीक है, यंगेस्ट एशियन टू स्केल द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो 2024 में।
सत्य प्रकाश सांगवान जी। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट सत्य प्रकाश सांगवान was the chef de mission of Indian contingent for Paris 2024 Paralympic. So Paralympics में 2024 पैरालंपिक्स में शेफ द मिशन जो बनाए गए थे वो थे सत्य प्रकाश सांगवान जी। हेमंत सोरेन, सो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के लीडर और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी ने नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली। कहाँ पे? झारखंड में। तो झारखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं हेमंत सोरेन जी। इनसे पहले चंपाई सोरेन जो थे, ही वॉज सोर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाइल हेमंत सोरेन वॉज इन जेल। नरेंद्र मोदी जी, सो नरेंद्र मोदी जी को जुलाई 19 2024 को ऑफिशियली कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो इनको ये एक ऑनररी आप बोल सकते हैं टाइटल है जो इनको मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये इनको दिया गया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट होंगे। और ये अवार्ड अनाउंस किया गया था 2019 में। नाम क्या है इसका? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ का है। देखिए कुछ अवार्ड्स यहाँ पर बताए हैं, देख लेते हैं। जैसे कि अभी जो हमने डिस्कस किया वो था रशिया का। अवार्ड्स टू नरेंद्र मोदी, कंट्री, डेट एंड रिमार्क्स। तो देखिए ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये तो इजी है, समझ आ रहा है, फिजी का ये कंपेनियन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिजी। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो ऑर्डर ऑफ लोगोहू बोला जाता है पैपुआ न्यू गिनी के मतलब के अवार्ड को। एंड रिमार्क्स वगैरह याद मत रखिए। फिर है ऑर्डर ऑफ नाइल, तो नाइल रिवर से आपको समझ आ जाएगा, इजिप्ट का है। लीजन ऑनर फ्रांस का है, फेमस ऑनर है लीजन। ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस का है, ऑर्डर ऑफ ऑनर। ऑर्डर ऑफ ध्रुव गैल्पो, देखिए गैल्पो से आपको समझ आ सकता है, गैल्पो इज भूटान। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस, लीजन ऑनर फ्रांस, ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट। ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लोगोहू याद रखिएगा पैपुआ न्यू गिनी। ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये फिजी में ही है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसका है? रशिया का। नेक्स्ट देखते हैं राजेंद्र खन्ना। तो देखिए डेप्यूटी एनएसए राजेंद्र खन्ना, इनको प्रमोट कर दिया गया है एज एडिशनल एनएसए ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज नीता अंबानी। सो नीता अंबानी शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन एंड इनको री इलेक्ट कर लिया गया एज द मेंबर ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फ्रॉम इंडिया। रोशनी नादर मल्होत्रा, सो चेयरपर्सन है ये HCL टेक, रोशनी नादर मल्होत्रा। इनको शी इज़ ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शेवलियर दे ला लीजन दे ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये अवार्ड दिया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। NK सिंह, सो फॉर्मर चेयरपर्सन 15th ऑन द ओकेजन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, सॉरी फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। NK सिंह, इनको ऑनररी फेलोशिप दी गई है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को he was honored with customized gold chains featuring his name and likeness by Grevin Museum in Paris। और ये फर्स्ट इंडियन एक्टर बन गए हैं टू हैव गोल्ड कॉइन्स इन हिज नेम एट द म्यूजियम। रुचिरा कंबोज कहाँ के म्यूजियम में, एक बार ये भी देख लीजिएगा फिर से, पेरिस फ्रांस के। रुचिरा कंबोज इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये इंडिया की पहली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशंस के लिए। शी रिटायर्ड आफ्टर 35 years ऑफ सर्विस। रुचिरा कंबोज, शी सर्व्ड एज एन इंडियन एनवॉय इन भूटान, साउथ अफ्रीका एंड यूनेस्को। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इनको प्रेस्टिजियस कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड दिया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, और ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। सान्या मल्होत्रा, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इन द फिल्म मिसेस।
सान्या मल्होत्रा. Pooja Tomar. Pooja Tomar has achieved a historic milestone by becoming the first ever Indian to win a bout at the Ultimate Fighting Championship. Hailing from Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, Pooja had already broken new ground last year by becoming the first Indian woman to secure a UFC contract. That is the Ultimate Fighting Championship. नेक्स्ट देखते हैं अजीत डोभाल जी. सो ही इज़ द एनएसए. ठीक है, अभी हमने बात की थी इससे पहले. वेयर इज दैट नेम गॉन. राजेंद्र खन्ना. तो ये डेप्यूटी एनएसए थे, उनको एडिशनल एनएसए बनाया गया. अजीत डोभाल इज द एनएसए ऑफ ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एनएसए. और इनका जो अपॉइंटमेंट होगा इट विल बी को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी जी और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. दिव्या देशमुख, इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियनशिप 2024 का टाइटल जीत लिया है. वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियनशिप 2024. दिव्या देशमुख. राहुल गांधी, MP from Raebareli, he became leader of opposition. Om Birla ji, he was elected as speaker of 18th Lok Sabha, जून 26 2024 को. बलराम जाखड़, he was the first speaker of लोक सभा जिनको अपॉर्चुनिटी मिली थी to become the speaker again after completing a tenure of 5 years. ठीक है, तो बलराम जाखड़ जी पहले ऐसे स्पीकर थे लोकसभा के जिनको दोबारा से सक्सेसिवली एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में फिर से उनको स्पीकर बनने का मौका मिला था. आफ्टर हिम ओम बिरला इस पोस्ट को होल्ड करते हैं अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 years. राणा आशुतोष कुमार सिंह. सो इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, इन्होंने रिकमेंड किया द अपॉइंटमेंट ऑफ राणा आशुतोष कुमार सिंह फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर MD in the State Bank of India and Ashish Pandey for the position of MD and CEO in the Indian Bank. Ashok Shukla ji, ये छत्तीसगढ़ से and the winner for Asia of 35th edition of the Goldman Prize, highest international recognition which since 1989 has been awarded every year to 6 ordinary people. ठीक है, तो ये विनर है 35th एडिशन ऑफ गोल्डमैन प्राइज के. नेक्स्ट इज करीना कपूर. इन द 75th ईयर ऑफ पार्टनरशिप विद इंडिया, यूनिसेफ ने करीना कपूर को अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है. सो करीना कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ. नेक्स्ट इज पी श्याम निखिल. पी श्याम निखिल फ्रॉम तमिलनाडु, ये इंडिया के लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं. पी श्याम निखिल. रस्किन बॉन्ड, इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया. अनुसुईया सेन गुप्ता, एक्टर अनुसुईया सेन गुप्ता हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन to win the Best Actress award at Uncertain Regard segment of Cannes Films Festival in May 2024. She received the award for her role in Shameless, which was directed by Bulgarian filmmaker Konstantin Bojnov. पूर्णिमा श्रेष्ठ ये माउंटेनियर हैं और फोटो जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम गोरखा, नेपाल. इन्होंने हिस्ट्री बनाई है एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट विमेन टू क्लाइम माउंटेन 3 times in just 13 days in single season. तो एक सिंगल सीजन में 13 दिनों में 3 बार इन्होंने क्लाइम किया. पूर्णिमा श्रेष्ठ. प्रभा वर्मा, सो रिनोन्ड केरला पोइट एंड लिटरेट प्रभा वर्मा, इनको 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया 2023 में.
और जो जिस बुक के लिए मिला है उसका नाम है रौद्र सात्विकम सात्विकम। ठीक है। प्रभा वर्मा 33वां सरस्वती सम्मान, इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान वगैरह पूछ लिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल, ये ही बिकेम द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनको अरेस्ट कर लिया गया हो, तो इन्होंने भी रिकॉर्ड बना लिया। ये पहले सीएम बन गए हैं, सिटिंग सीएम बन गए हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। जयललिता जी was the first former CM to get arrested in 1996. Rituraj Awasthi, Justice Rituraj Awasthi was sworn in as the judicial member, Lokpal, in March 2024. श्री पंकज कुमार एंड श्री अजय तिरके, इन्होंने लोकपाल की तरह ओथ लिया। सदानंद वसंत दाते, who bravely fought terrorists during 26/11 Mumbai attack. He was appointed as the Director General of the National Investigation Agency. तो इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के डायरेक्टर जनरल के तौर पे सदानंद वसंत दाते। देखिए आज मुंबई अटैक का ही दिन है, बेसिकली 26/11 है आज, और आज ही के दिन ये बहुत ही विभत्स जिसको बोल सकते हैं ऐसी घटना हुई थी। ओके, सो इट वाज आई मीन द पीपल हु हैव विटनेस्ड वही इसको समझ पाएंगे। हम तो सिर्फ मूवीज़ में इसको देखा है, और मूवी में देख के जब हमें जो गूज़बम्स आ रहे हैं अंदर से, हाउ पीपल सर्वाइव्ड, दोज हु सर्वाइव्ड, वही जान सकते हैं उनके मन में अभी तक भी क्या ट्रॉमा बैठा होगा। बट येस, टुडे इज़ द डे। सो जिन लोगों की भी उस समय मृत्यु हुई, जिन लोगों की भी मृत्यु क्या बोल सकते हैं, इसको हत्या बोलेंगे, जिन लोगों की भी हत्या हुई, उन सभी की पीसफुल डिमाइस के लिए। देखिए पता नहीं आफ्टर डेथ क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, वी डू नॉट नो, राइट। तो सबकी अपनी अपनी एक बोल सकते हैं कि वी ऑल बिलीव डिफरेंट इन डिफरेंट वेज ना। कोई मानता है कि आफ्टर बर्थ होता है, आफ्टर डेथ देयर इज़ अ लाइफ, कोई बोलता है नहीं होता। सो सबका अपना है, बट जो भी था अगर होती है और सब पीसफुल स्टेट में हो, हम यही एक श्रद्धांजलि उनके लिए हो सकती है। ऑल राइट, और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, संविधान दिवस भी है। तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए जब ये वीडियो आएगा तो संविधान दिवस नहीं रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज बेसिकली ये वीडियो थोड़ा मतलब पहले हो रहा है पोस्ट, इसलिए शायद आपको ना मिले उस दिन। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सदानंद वसंत दाते, ये ही ब्रेवली फॉट द टेररिस्ट ड्यूरिंग द 26/11 मुंबई अटैक। नेक्स्ट इज रिजवाना चौधरी। सो रिनोन्ड बांग्लादेशी सिंगर रिजवाना चौधरी, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, ये इलेक्शन कमिश्नर्स चुने गए इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। AS राजीव, ये विजिलेंस कमिश्नर चुने गए CVC, इन CVC मतलब CVC नहीं चुने गए, विजिलेंस कमिश्नर VC चुने गए। अजय मानिकराव खानविलकर, The President of India administered the oath of office of person Lokpal to Justice अजय मानिक राव खानविलकर। तो ये कौन है? लोकपाल। नायब सिंह सैनी, ये 11th चीफ मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के? हरियाणा के, नायब सिंह सैनी। सुनील भारती मित्तल, भारती एंटरप्राइजेस फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर सुनील भारती मित्तल, he became the first Indian citizen to be awarded honorary knighthood, the Knight Commander of Most Excellent Order of the British Empire, by King Charles III for advancing India-UK business relationships. Geeta Batra, ये Indian economist हैं, who has been named as the new director at the Independent Evaluation Office of the World Bank Global Environment Facility. She becomes first
ever women from developing country to hold the coveted post. ठीक है, तो ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और ये चुनी गई हैं एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस of World Bank Global Environment Facility. Next is Dr. Shashi Tharoor. So he was conferred as Chevalier de la Légion d'Honneur, Knight of the Legion of Honor by Gerard Larcher, फ्रेंच सीनेट के चेयरपर्सन है ये. नेक्स्ट इज ईशा अंबानी, डायरेक्टर ऑफ रिलायंस रिटेल. इनको लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मुंबई में. ईशा अंबानी. देखिए यहाँ तक हम कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ अपॉइंटमेंट्स कुछ पर्सनालिटीज़ और रीसेंट अपॉइंटमेंट वाला जो ये चैप्टर है ये हम एक साथ करेंगे और उसके बाद हम फिर ऑबिचुरीज से नेक्स्ट वो करेंगे चैप्टर स्टार्ट. ऑलराइट, क्योंकि फिर ये बहुत सारे नाम हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नाम को. कुछ छोटे वीडियोस में आप कंटिन्यूसली आप रिवाइज करते रहिए. ऑलराइट, सो कोशिश करेंगे कि इसको इस नेक्स्ट वीडियो में ये आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. देन वील स्टार्ट विद द ऑबिचुरी सेक्शन. ऑलराइट, तो चलिए आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए. और देखिए ये जो पीरियड बचा है अभी आपके पास 10 दिन 20 दिन का, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए. आप कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए चीज़ों को, ठीक है. होपफुली बार बार जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आपके छप जाती हैं दिमाग में. अगर क्वेश्चन रिलेटेड या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, उससे रिलेटेड भी आता है, देन यू कुड बी ईजिली एबल टू सॉल्व इट. बिकॉज जहाँ पे डाइसी नेचर हो जाता है क्वेश्चन का, डाइसी एज इन कि आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ा भी और आ भी नहीं रहा है, वहाँ बड़ी दिक्कत होती है. तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप बार बार उसको रिविजन देते रहें. ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करेंगे रंजीत कुमार अग्रवाल जी से in the next video. Till then, keep revising, keep studying.